Hello, good morning students. Let's start our today's topic which is bond parameter. बॉन्ड पैरामीटर क्या क्या है आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन बॉन्ड पैरामीटर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड की लंबाई. तो बॉन्ड लेंथ इज़ डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम इन ए मॉलिक्यूल. देखो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ये दो एटम है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इन दोनों के बीच में ये एक न्यूक्लियाई है, ये न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, बॉन्ड बनने के बाद एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. तो यहाँ पर कुछ बॉन्ड लेंथ दे रखी है, बॉन्ड टाइप दे रखा है और कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ बता रखी है जो कि विच इज़ इन पिकोमीटर. देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो बॉन्ड लेंथ इज़ 96 पिकोमीटर, कार्बन हाइड्रोजन 107, कार्बन ऑक्सीजन 143 एंड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 133, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 120 पिकोमीटर. तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ दे रखी है, आप इसको देख सकते हैं कि कौन से बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है. सेकंड है आपका बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल क्या होता है, देखो एग्जांपल है, एंगल आप जानते ही हो, ये वाटर मॉलिक्यूल है एंड यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दे रखा है. तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन तीनों के बीच में जब आप ये बॉन्ड को मेज़र करोगे ये इस तरह से, ये जो बॉन्ड आएगा है 104.5 डिग्री, इतना ये आएगा है ना, 104.5 डिग्री में हम एंगल को देखते हैं. तो ये बॉन्ड एंगल कहलाता है. किन्हीं भी तीन एटम के बीच में हम इसको मेज़र करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है आपका बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी, व्हाट इज़ बॉन्ड एंथैल्पी? एंथैल्पी मतलब होता है एनर्जी. इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड. मतलब ये एनर्जी होती है जिसमें 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है, मतलब 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है बिटवीन टू एटम इन गैसियस स्टेट, जो कि गैस स्टेट में होना चाहिए. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ इन गैसियस स्टेट. तो देखो ये हाइड्रोजन है, H2 हाइड्रोजन के बीच का जब बॉन्ड हम ब्रेक करने के लिए हमको इतनी एनर्जी की ज़रूरत है 435.8 किलो जूल पर मोल. ये 1 मोल के लिए, 1 मोल मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन में के सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को देखो 498 किलो जूल पर मोल. नाइट्रोजन इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, डबल के लिए थोड़ी ज़्यादा और ट्रिपल के लिए उससे भी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, 946.0 किलो जूल पर मोल. ठीक है. और यहाँ पर एक और दे रखा है ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल. पॉली मतलब जहाँ पे 2 से ज़्यादा एटम होंगे. देखो हियर यहाँ पे 3 एटम है, तो 3 एटम में 3 बॉन्ड है. यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जब फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर फर्स्ट बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इसके लिए आपको 502 किलो जूल मोल की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. लेकिन जब ये OH है वापस से दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का, तो इसके लिए 427 किलो जूल पर मोल की. तो दोनों बॉन्ड के लिए अलग अलग एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही. फर्स्ट बॉन्ड में आपको 502 किलो जूल पर मोल की एनर्जी की ज़रूरत है और सेकंड में इतनी है. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एवरेज ले लेंगे, मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ले लेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में. तो इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर ये इसका एवरेज आ जाएगा, जो कि एवरेज वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, 4.5 किलो जूल पर मोल. तो इतनी एनर्जी की ज़रूरत हमको पड़ेगी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. नेक्स्ट है आपका बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, देखो बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं. इन द लुईस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम. बॉन्ड ऑर्डर आपको क्या बताएगा, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम इन ए मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है. जैसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 एटम है, हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1. इसका मतलब है कि एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है. ए सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब यहाँ पे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है. ऑक्सीजन में देखें आप तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, मतलब यहाँ पे 2 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है. नाइट्रोजन को देखें हम तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब यहाँ पे 3 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है. इसका मतलब है इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, मतलब यहाँ पे 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है. उसी तरीके से आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में देख सकते हो,
F2 इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, O2 2 माइनस इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 है। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में बॉन्ड ऑर्डर सेम भी हो सकता है। N2 CO और NO प्लस इन तीनों में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू होती है 3। तो जितना स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक कर सकते हैं? बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंथैल्पी के। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी उतनी ज़्यादा आगे, मतलब बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, मतलब उसको ब्रेक करने के लिए भी एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इन्वर्स रिलेशनशिप है, मीन्स बॉन्ड लेंथ बढ़ने पर बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम होने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, ऐसा दोनों एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में रहेंगे। ओके, यू कैन सी दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या आते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी केमिस्ट्री का। इसको भी हम शॉर्टकट में पढ़ेंगे और इसको फिर डिटेल में भी बाद में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा इसका एक आइडिया ले लेते हैं। तो देखो, ये ओजोन का मॉलिक्यूल है, O3 मॉलिक्यूल है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। O3, देखो ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के बीच में एक ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो ये सिंगल बॉन्ड लेंथ आप देखोगे तो ये 148 पिकोमीटर आएगी। ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर, और इस ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ आप देखोगे तो 121 पिकोमीटर, मतलब ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर होगी, और जब डबल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ 120 मीटर पिक होगी। उसी तरीके से ये ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस तरफ भी हो सकता है 121 पिकोमीटर, और ये सिंगल बॉन्ड इस तरफ हो सकता है, दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअली में देखेंगे तो ये जो ओजोन का मॉलिक्यूल है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 128 पिकोमीटर होती है। इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ है 128 पिकोमीटर, और इस ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड लेंथ है 128 पिकोमीटर। मतलब आप देखोगे तो दोनों केस में यहाँ पर बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है, ठीक है। तो ये इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। और ये जो दो स्ट्रक्चर बनाए हम, ये हैं रेजोनेंस, ये है कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कौन से स्ट्रक्चर हैं? दिस इज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, दिस इज कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट द टू कैनोनिकल फॉर्म। तो ये दो, फर्स्ट और सेकंड जो है ये टू कैनोनिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो थर्ड स्ट्रक्चर है ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। इसका कहने का मतलब है ये तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है जो हम लुईस के अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस क्या होता है इसका थोड़ा और आइडिया लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, व्हेन ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब ए मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, मतलब कोई अगर हम एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बनाए जिससे कि मॉलिक्यूल को पूरी तरीके से हम डिस्क्राइब ना कर पाए, जैसे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर विद सिमिलर एनर्जी, तो हम बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे जिनकी एनर्जी सिमिलर होगी। उनकी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई मतलब न्यूक्लियस, बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर टेकन एज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हाइब्रिड विच डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, जो कि मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करेगा। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये दोनों तो कैनोनिकल है, और ये मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है। मतलब ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 128 पिकोमीटर होती है, ना कि 148 पिकोमीटर और ना कि 121 पिकोमीटर। दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होती है, तो ये इसको ओरिजिनली रिप्रेजेंट करता है। लेकिन रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो कैनोनिकल होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एग्जांपल और देखो, दिस इज द कार्बोनेट CO3 2 माइनस मॉलिक्यूल। ये कार्बोनेट है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। तो कार्बन को हम सेंटर में रखते हैं, ये कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो देखो ये 3 ऑक्सीजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बन सकता है, फिर कार्बन ऑक्सीजन इस तरफ सिंगल बॉन्ड, फिर एक कार्बन ऑक्सीजन ये सिंगल बॉन्ड। एक स्ट्रक्चर हम ऐसा बना सकते हैं, और ये जिसमें सिंगल बॉन्ड है उसमें 3 लोन पेयर होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 लोन पेयर है, इधर भी 3 लोन पेयर होंगे और इधर 2 लोन पेयर होंगे। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है। एक बार कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इस तरफ डबल बॉन्ड बना सकते हैं, और एक कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इस तरफ डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो 3 तरह के स्ट्रक्चर हम इसके बना सकते हैं। दीज आर 3 लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये तीनों लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉट द रियल स्ट्रक्चर। हम इसको 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो ओरिजिनल स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस का इस तरह से होता है, जब एक स्ट्रक्चर से किसी मॉलिक्यूल को करेक्टली ना रिप्रेजेंट किया जाए तो हम उसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जो उसका
रेजोनेंस हाइब्रिड होगा विच इज़ द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट एग्जांपल आप एक और स्ट्रक्चर देखो आप, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखो, देखो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन के ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और हियर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। इनकी बॉन्ड लेंथ है 115 पिकोमीटर और इधर भी 115 पिकोमीटर। लेकिन जब हम देखेंगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है डबल बॉन्ड की, वो 121 पिकोमीटर होती है, और कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 110 पिकोमीटर 110 पिकोमीटर है। डबल बॉन्ड की जो लेंथ है वो 121 है, और कार्बन कार्बन के बीच की ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ 110 पिकोमीटर है। तो इसके हम तीन तरह के स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखो 3 स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। एक तो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये सेकंड स्ट्रक्चर है, कार्बन का ऑक्सीजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड बनाया जा सकता है इस जगह पर, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इस तरह से एक डबल बॉन्ड बनाया जा सकता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। उसी तरीके से इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हम कर सकते हैं, और इधर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकते हो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो 3 तरह से हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। द कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। जो कैनोनिकल फॉर्म होता है उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता, कोई रियल अस्तित्व नहीं होता है। द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर ए सर्टन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म एंड फॉर अदर फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन अदर कैनोनिकल फॉर्म। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में कुछ समय के लिए रहे। नेक्स्ट है देयर इज़ नो सच इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म। इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम, ये पॉइंट भी याद रखें। द मॉलिक्यूल एज सच हैज़ ए सिंगल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर विच इज़ रेजोनेंस हाइब्रिड। जो मॉलिक्यूल होता है उसका एक ही सिंगल स्ट्रक्चर होता है जो कि रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, और कैनोनिकल फॉर्म एंड विच कैन नॉट एज सच बी डिपिक्टेड बाय सिंगल लुईस स्ट्रक्चर, जिसको हम एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। दिस इज ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये एक बहुत ही ब्रीफ में हमने इसका रेजोनेंस का स्ट्रक्चर दिया। जब एक लुईस स्ट्रक्चर से किसी मॉलिक्यूल को पूरा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट ना किया जाए तो हम उसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो उनके कैनोनिकल फॉर्म होते हैं, और उसका जो ओरिजिनल होता है वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, जैसा कि हमने ओजोन के मॉलिक्यूल के केस में देखा। ये हमने ओजोन के O3 के 2 स्ट्रक्चर बनाए लुईस स्ट्रक्चर, लेकिन और इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, इसी को कंसेप्ट में ध्यान रखकर रेजोनेंस का कंसेप्ट लाया गया है। इसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे, बट इट इज़ इनफ फॉर टुडे। सो वॉट एवर वी लर्न प्लीज़ प्रैक्टिस इट एंड प्लीज़ रीड इट इन योर NCERT बुक। और अगर इसमें रेजोनेंस में कोई प्रॉब्लम है तो और बताएं, मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस दिस टाइम इट इज़ द ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, सो इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।